अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर के दस्तखत से बजट मंजूर। आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली नई पेंशन स्कीम क्या है, इसका इतलाक पुराने पेंशनर और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन पर भी होगा या ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। आज के अखबारात लिखते हैं उम्र 62 साल करने पे भी गौर हो रहा है, इसकी भी आपको बताते हैं। कल हमने आपको ये वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक अपडेट किया था कि सिविल मुलाजमीन पर नए पेंशन सिस्टम का इतलाक कल से हो जाएगा। ये कल की खबर है और आज से इसका इतलाक हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या है इसकी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये एक्सप्रेस न्यूज़ की आज की ये हेडलाइन है मेन, ये पेंशन स्कीम आज से लागू, रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने पर मुशावरत जारी। अच्छा, ये जो लागू हो गई है ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है और जो पेंशन इस्लाहात हैं, ये जो समरी है ये इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, अच्छा इसमें उम्र बढ़ाने का पॉइंट नहीं था, वो वज़ीर ख़जाना ने बताया था, लेकिन ये जो ड्राफ्ट आया था इसमें उम्र बढ़ने का पॉइंट नहीं था। लेकिन आज का अखबार लिखता है ये एक्सप्रेस न्यूज़ कि रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने पर मुशावरत जारी है। ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तजवीज़ थी, तो ये मसला भी अभी ख़त्म नहीं हुआ जी, ये भी इस पर मुशावरत जारी है। तनख्वाहदार तबके को गुंजाइश मिलती ही रिलीफ देंगे, नए टैक्सों से लोग दबाव में हैं। ये भी आपको कंफर्म कर दें कि जो टैक्स का ऐलान हुआ था सरकारी मुलाजमीन के लिए वही है, कम टैक्स नहीं हुए। आपकी तनख्वाह एक्चुअल में 25% नहीं, अगर टैक्स निकाल दें तो 15% बढ़ी है। ये जो साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने भी यही कहा है। तो अब आपको हम बताते हैं कि ये पेंशन स्कीम जो आज से इतलाक़ हो रहा है ये क्या है। ये पेंशन निज़ाम में तब्दीली के लिए 15 तरामीम तजवीज़ की जा रही हैं, जिनका इतलाक़ 1 जुलाई से रिटायर होने वाले मुलाजमीन पर होगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने वालों को या नई नौकरी की तनख्वाह मिलेगी या वो पुरानी नौकरी की पेंशन वसूल करेंगे। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स की समरी है ये इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको आपने ये थोड़ा समझना है कि लोग कह रहे हैं जी अब तक सदर साइन नहीं करेंगे। भाई, अगर ये सारी समरी जो थी ये सारी बजट तजावीज़ में शामिल हो गई थी तो फिर तो बजट भी पास हो गया और सदर ने दस्तखत भी कर दिए। तो क्या ये मन्नुअन जो ये समरी है ये साइन हो गई है तो फिर तो इनका भी इतलाक़ हो जाएगा। अब हम उसकी आपको डिटेल बताते हैं। देखें जी, आगे एक तो इस्माइल साहब जो कह रहे हैं वो सरकारी मुलाजमीन के हक़ की बात कर रहे हैं। ये साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने इस बजट में तनख्वाहदार तबके के साथ जुल्म किया है। ऐसा लगता है कि दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान टैक्स देने वालों का और दूसरा पाकिस्तान मरात याफ्ता तबके का। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मिफ्ता इस्माइल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तनख्वाहदार तबके पर बढ़ने वाला बोझ का जिम्मेदार IMF नहीं, ये हुकूमत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेंशन का नया निज़ाम क्या है जी, अब आपने थोड़ा सा समझना है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC से मंजूर की गई पेंशन स्कीम के हवाले से सीनियर सहाफ़ी शुएब निज़ामी का कहना था कि इसकी काबीना से मंजूरी अभी बाकी है। ये याद रखें, ये जो है ये पेंशन रिफॉर्म्स इनका अभी तक काबीना से मंजूरी बाकी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी कुछ इस पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। अब ये मंजूर नहीं हुई है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है, हमारी इतलात हैं, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही है। तो इसलिए ये जो है ये तो अभी इसकी काबीना मंजूरी देगी तब इसका इतलाक़ होगा 1 जुलाई से। हो सकता है डेट 1 जुलाई ही मिल जाए, लेकिन अभी इसका इतलाक़ नहीं हुआ। इनका कहना था कि पेंशन की नई स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी। ये हम आपको बता चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 25 साल तक सरकारी नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लिए जा सकेगी। रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वालों को 60 साल की उम्र तक कम अज़ कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% सालाना पेंशन से कटौती होगी। बिल्कुल पेंशन रिफॉर्म्स में ऐसा ही है। इनका यह भी कहना था कि पेंशनर्स को पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा और पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर होगा। ये तीसरा पॉइंट है जी। लेकिन हमारी इतलात हैं कि इसको इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है और यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इनके बकौल पे एंड पेंशन कमीशन हर 3 साल बाद बेस लाइन पेंशन का जायज़ा लेगी। ये समरी में लिखा हुआ है क्लियर, ये वाला पॉइंट।
स्कीम के हवाले से इनका मजीद कहना था कि पेंशन की वफात के 10 साल बाद तक इनके अहल खाना, बेवा या गैर शादीशुदा बेटी को पेंशन मिल सकेगी। इस तरह सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में इसके अहल खाना को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स के बच्चों की जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर होने की सूरत में उम्र पर पेंशन मिलेगी। ये हमने भी आपको कई दफ़ा बताया कि माजूर जो अफराद हैं, जो बच्चे हैं, वो बेफिक्र रहें, उनकी पेंशन तक आ जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना जी, ये इस समरी के हैं। तो अभी तक इसकी काबीना से मंजूरी नहीं हुई है। फिलहाल आज जो इतलाक हुआ है वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का है, जिस तरीके से ये KPK में और पंजाब में लागू हो चुका है। ये नए भर्ती होने वालों के लिए है, जिसका बजट स्पीच में ऐलान किया गया था। ये देख लें, मुसल्लह अफवाज को नई पेंशन स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है और कल से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वालों पर, यानी कि जो नई भर्ती होंगे, आज से इतलाक जो हुआ है वो उन पे हुआ है जो नई मुलाजमत इख्तियार करेंगे। ये कल की जियो न्यूज़ की खबर है। लेकिन आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने दी है, इसमें यह है कि जी उम्र बढ़ाने की बात भी हो रही है। तो भाई ये कंफर्म है कि आज से जो इतलाक हुआ है ये फ़िलहाल कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का है। इसकी जब मंजूरी होगी तो इसका नोटिफिकेशन आएगा। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का भी अभी नोटिफिकेशन आएगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा फाइनेंस डिवीजन का, अभी फ़िलहाल ये ऐलान हुआ है और बजट मंजूर हुआ है। अब बजट की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए। तो कौन कौन सी शिक इस ये जो समरी थी इसकी, बजट स्पीच में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बजट की जो तजावीज़ थी उसमें कौन कौन सी शिक शामिल थी, देखें। थोड़ा सा एक और क्लियर कर दूं, यहाँ पे खुद बताया है वजीर खजाना ने कि पेंशन बजट का हिस्सा नहीं था, मगर ECC में फैसला किया गया। अब ECC ने कौन कौन सी जो शिक हैं उसका फैसला किया है और उनके मुताबिक किस किस का नोटिफिकेशन आना है। अब बिल्कुल क्लैरिटी तब होगी जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो आज से फिलहाल फैसला हो गया है वो नए भर्ती होने वालों के लिए है, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का है। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये अभी तक ड्राफ्ट ही है, इसकी काबीना ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी। ये आज का अखबार लिख रहा है जी, ये जो आपके सामने हम आपको पूरी कहानी पढ़ के सुना रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आएगा तो फिर क्लैरिटी हो जाएगी कि इसकी कौन कौन सी शिक जो हैं, कौन कौन से नुकात जो हैं वो काबीना ने उसकी मंजूरी दी। ये शुएब निज़ामी साहब की आज की ये खबर है कि ECC ने जो कुछ पॉइंट्स की मंजूरी दी भी थी, अब आगे काबीना ने फिलहाल उसकी मंजूरी नहीं दी। तो बजट तो मंजूर हो गया है, लेकिन ये पेंशन रिफॉर्म्स ये अभी तक फ़िलहाल इसका फ़ैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी अपडेट आपके साथ दोबारा शेयर कर रहे हैं कि 62 साल की उम्र, पहले ये खबर आई थी कि ये मामला ठप हो गया, लेकिन भाई रिटायरमेंट पे भी मुशावरत जारी है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट भी रखेंगे। अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता करें, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपना तरीक़ाकार आपको बता दिया जाएगा। मामूली सी फ़ीस है जी, लेकिन ये नंबर जो है वो सवालों जवाबात के लिए नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप के लिए है। अल्लाह हाफिज़।